प्राची, इसीलिए मुझे ज्यादा, लेकिन कभी कभी मुझे वो अच्छा मैं ऐसा बोल भी कैसे सकती हूँ? नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लग सकता। रणबीर मुझे अच्छा कैसे लग सकता है? वो तो मुझे कभी पसंद भी नहीं था। रणबीर एक बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है, मेरा बॉस है। मैं चाहती हूँ उसके साथ सब अच्छा हो, कुछ गलत ना हो। मुझे परेशान करता है, मुझे इरिटेट करता है, पर अच्छा लड़का है। हाँ, मेरा दोस्त है। रणबीर और प्राची दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है कि माया के पास भी सेम नेकलेस है? बेटा, कैसे गाड़ी चला रहे हो? सिग्नल लगा हुआ है, लोग क्रॉस कर रहे हैं, और मैं इस उम्र में भाग तो नहीं सकती हूँ ना। मेरे साथ साथ अपनी जान की भी फिक्र करो। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, हंस के खुश होके जियो, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपकी हेल्प की और बदले में आपने मुझे आशीर्वाद भी तो दिया ना। कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। भगवान तुम्हें हर खुशी दे, आबाद रहो। वैसे माँ जी, इस खुशी का हकदार मेरा एक दोस्त भी है, नील। उसी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया, और अगर उसके बारे में अच्छी चीजें देखनी हो ना, तो ये कुर्बान हुआ जरूर देखिएगा। ये एक नया शो आ रहा है जी टीवी पर, जिसमें आप नील से मिल सकते हैं रोज रात, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे, सिर्फ जी टीवी पर, 25 फरवरी से। देखिएगा जरूर। रॉक स्टार अभिषेक प्रेम मेहरा ने बोला है तो मैं जरूर देखूंगी, जरूर देखूंगी। चलिए माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए आराम से। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, मेरी आवाज नहीं सुनी, मेरे बारे में सोचते भी हैं नहीं। पूछना था मुझे वो मुझसे नाराज क्यों है। पहले पता था कि क्यों अलग बात नहीं करना चाहते, पर अब वो नेकलेस तो मैंने रिया को दिया था। फिर हाँ, आप वो लिस्ट रेडी रखिए। I'll come and pick it up. I want to talk to you. Just finish the call. रणबीर को कैसे बचाऊं? तुम्हें पता है, वो मुझ पे भरोसा करती है, फिर भी मैं इस झूठ के साथ नहीं रह सकता कि मैंने तुम्हें मोलेस्ट किया। बट यू नो व्हाट माया, मैं तुमसे ये सब बात करने नहीं आया। मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बोलने आया हूं। तुम अभी और इसी वक्त मुझे बताओगी कि तुमने ये सब क्यों किया और तुमने झूठ क्यों बोला। तुम्हारी इन सब चीजों में मदद किसने करी, और अगर तुमने मुझे ये सब अभी के अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल करा दूंगा। What? अपनी ये बकवास तुम अपने पास ही रखो। अगर तुम्हें लगता है हमारी बात यहाँ खत्म हो गई है तो तुम बहुत गलत हो। I will see you very, very soon. वाह, दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, वो भी रणबीर को लेकर। सही है। मैडम को प्यार हो गया।
मिस्टर चौबे ने अपनी फैमिली की एक सेल्फी दिखाई मुझे, जो उन लोगों ने मेरे साथ खींची थी। उसमें माया ने रिया का नेकलेस पहना था। तो आप वो नेकलेस ढूंढ रहे थे यहाँ? ढूंढ नहीं रहा था, जस्ट होपिंग कि वो मुझे मिल जाता। बट नाउ रिया इज अ बिग गर्ल, वो बड़ी हो गई, इसलिए ढूंढने से अच्छा होगा कि हम उसका इंतजार करते, उसी से पूछते कि वो नेकलेस है कहाँ। आप यहाँ नेकलेस ढूंढने आए थे या ये पूछने आए थे रिया से कि कहीं उसने माया को अपना नेकलेस नहीं दिया? बट देन व्हाई विल शी गिव माया को अपना नेकलेस क्यों देगी ऑफ ऑल द पीपल? दोस्ती का, भरोसे का, प्राची जिस तरह तुझसे लड़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रणबीर सिर्फ मेरा है। खबरदार अगर उस पर किसी ने नजर डाली तो। इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करती। तू राई का पहाड़ बना देती, बात का बतंगड़ बना देती। देख रणबीर और मेरे बीच में ना ऐसा कुछ नहीं है, उसको लेके मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं। मुझे ना तुझसे बात ही नहीं करनी। मत कर, अपने दिल से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पता चल जाएगा कि तेरे और रणबीर के बीच में प्यार है या दोस्ती। शाहना तू ये क्या लेके बैठ गई? देख मैं ना ऑलरेडी परेशान हूँ। रणबीर के ऊपर पता है ना माया ने कौन सा केस लगा दिया। अब वो सब सोचूं या जो तू बोल रही है वो सोचूं? देख आखिरी बार बता रही हूँ, अपने दिमाग में फिट कर ले, रणबीर और मेरे बीच में कुछ नहीं है। अगर तूने ऐसा वैसा कुछ बोला ना तो तुझसे कभी बात नहीं करूंगी मैं। क्या नाम है उस लड़के का जिससे तुम शादी कर रही हो? मोहित। पॉलिटिशियंस है ना उसके घर वाले। तुम्हें पता है माया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पॉलिटिशियंस के लिए? इज्जत। अगर मैं उनकी फैमिली को जाके सब बता दूं कि तुम कैसी लड़की हो तो क्या होगा? लेट्स सी। एक, तुम्हारी शादी कैंसिल। दूसरा, वो तुम्हारी फैमिली का क्या हाल करेंगे वो तो तुम समझ सकते हो। बहुत स्मार्ट हो तुम। नहीं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो मानेंगे ही नहीं तुम्हारी बात। अच्छा नहीं मानेंगे? अपने आसपास देखो, तुम्हें कोई दिख रहा है? हम दोनों इस कमरे में अकेले हैं। याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं वो ही तुम्हारे साथ करूंगा। बाहर जाके सबको बता दूंगा। और फिर तो मेरी बात मानी जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है क्या? क्योंकि मेरे पास हमारी लास्ट मीटिंग के प्रूफ है। रणबीर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। Dad, just 9:30. It's just 9:30. अगर बता कर जाती ना तो टेंशन नहीं होता, फिर चाहे 9:30 हो या 1:30। Listen, I'm not trying to scold you. मैं नहीं कह रहा कि तुम घर पर हो या बाहर मत जाओ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तुम बाहर जाओ तो पता कर जाओ, ताकि कोई टेंशन ना ले, ठीक है? Hey, stop this. ये तुम बचपन से करती आई हो, अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, alright? मैं बड़ा हो गया हूँ, I mean, तुम बड़ी हो गई हो, बड़ा काम करो। What are you laughing for? Serious. Anyways, by the way, वो नेकलेस का है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। मूव ऑन कर जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। एक ही तो थप्पड़ है। लेकिन नहीं मारना चाहिए था। पता है उस थप्पड़ से क्या हुआ? मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखने लग गई, जिसे अनदेखा करके मैं मूव ऑन करती जा रही थी। आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है विक्रम के साथ। शादी ने हमें एक तो किया पर बराबर नहीं किया। सब कुछ उसी के साथ जुड़ा हुआ था। उस एक थप्पड़ ने हमें अलग कर दिया। अब क्या करोगी? वो तो आपको मेरी पिक्चर देखनी पड़ेगी उसके लिए। तो थप्पड़ देखे 28 फरवरी को, देख के बताना मैंने सही किया कि नहीं। Trust me, she's not my friend. तो फिर तुम्हारा नेकलेस उसके पास कैसे है? Dad, हो सकता है कि उसने भी सेम नेकलेस बनवा लिया हो। क्या पता कॉपी कर लिया हो डिजाइन और सेम ज्वेलर हो, या फिर कॉपी भी तो हो सकता है ना। इंडिया में तो कितना सामान कॉपी होता है। डैड, डू यू रिमेम्बर आपने मुझे क्या बोला था कि वो बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस है, उसे लॉकर पे जाकर रख दो। तो मैंने लॉकर में रख दिया था। लॉकर में? हाँ डैड रिलैक्स, मैं आपको ना कल ला के दूंगी लॉकर से। आई प्रॉमिस। वो वहीं पे है। आई विल गो गेट इट टुमारो। जो कि वो इस एंगेजमेंट पे उनको आई लव यू बोलने वाली है, और उनके लिए ये बिग मोमेंट है, और इस बिग मोमेंट को
स्पेशल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने ये प्लान किया है कि मैम स्क्रीन के पीछे से आएंगी और स्पॉटलाइट में आकर के अपने दिल की बात मोहित सर को बोलेंगे। और ये सब हम कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे। अरे कुमार, एक बात बता यार, लास्ट इवेंट की तरह जिस तरह उस कपल ने सरप्राइज किया था, अगर यहाँ भी ऐसा हो गया तो माया मैम के बदले अगर मोहित सर ने पहले प्रपोज कर दिया तो? और यार मोहित सर के पास तो माइक भी नहीं है। अरे यार तू टेंशन मत ले, माया मैम की सिर्फ माइक का वॉल्यूम बढ़ा देना, ठीक है? What do you want? You know exactly what I want, माया। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे सामने सबको बता दूंगा, एक झूठा कन्फेशन करूंगा मैं। क्या कन्फेस करो? क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलूंगा, रोऊंगा, रोने लगूंगा, बहुत रोऊंगा और उनको रो रो के बोलूंगा कि माया ने मेरे साथ गलत किया। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? वो तब उन्हें पता चलेगा कि तुम असली मॉलेस्टर हो, मैं नहीं। और उसके बाद जो तुम्हारी इमेज के साथ होगा ना, तुम्हें भी नहीं पता। सी, मैं ना उन लोगों में से नहीं हूँ जो आसानी से हार मान ले। और तुमने क्या बोला था कि तुम मेरी एंगेजमेंट कैंसिल करवा दोगे। फिर मैं ना बहुत डर गई थी, पर मैंने सोचा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा तो मैं सब बिगाड़ सकता हूँ, एक लाइन से, एक। तुम क्या बिगाड़ोगे? उसने जो कुछ भी किया झूठ था, पैसे के लिए था, रणबीर को फंसाने के लिए था। पर ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। आई एम श्योर रणबीर को भी नहीं पता होगा कि हम सब उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। रणबीर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि माया ने अपने फियांसे के लिए सरप्राइज प्लान किया होगा और इस वजह से उसने माइक पहना होगा। वो माइक शायद से ऑन है, इसीलिए ना इस वक्त तो माया के प्यार में डूबा हुआ कोई देवदास लग रहा है और माया की सगाई तोड़वाना चाहता है। नहीं, उसे जाकर बताना होगा कि माइक ऑन है। जाकर रोकते हैं उसे। छोड़ो। मैं तुम्हारी फैमिली से भी बात कर लूंगा, पर एक बार तुम तो हाँ बोल दो। तुम्हारी फैमिली को मैं समझा दूंगा, उनके सामने तुम्हारा हाथ मांगूंगा। What's it? पागल हो गए रणबीर, प्लीज। कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचिए कुछ। अरे हमारे बीच में कुछ नहीं है। आपको? कलची, ये आपकी तबीयत को क्या हो गया? अंकल लेट मी एक्सप्लेन। पानी लेकर आओ। तुम कुछ बोलो ना, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? और मुझे कौन सी सक्सेस मिल रही है इसमें? हाँ, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई रणबीर। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना मैं खड़ा भी नहीं होता। क्या हालत कर दी है मेरी सिर्फ तुमने। सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। रिश्ता पक्का। बेटा दामाद जी से ऐसे लड़ो मत। दामाद जी? जिंदगी चली है, इसी प्यार पर तो हमारी लाइफ खड़ी है। आई थिंक यू आर ऑल्सो लाइक दिस। हमें ये रिश्ता मंजूर है। लड़का भी कितना अच्छा है भाई। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अरे गाइस थैंक यू। पर अंकल आप समझते हैं इसमें आपसे कुछ। अब आप चुप रहिए। सो फ्रेंड्स, ये एंगेजमेंट टूट गई है, पर मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं रणबीर को अपना दामाद मानता हूँ। आज से 3 दिन बाद एंगेजमेंट होगी, माया और मिस्टर रणबीर कोहली की। प्राची, है उस पे झपटती है, उसको खा जाती है, फिर भी कबूतर तो पागल है, बेवकूफ है। उसको लगता है आंखें बंद है तो दुनिया को कुछ नहीं दिख रहा। और कबूतर की ना 3 दिन में एंगेजमेंट होने वाली, समझ रही हो तुम? गुड, आई थिंक रियलिटी सामने आ गई है ना तुम्हारी। अब वो की बंद हो गई होगी ओवर स्मार्टनेस की। एक सेकंड, तुमने मुझे कबूतर बोला? कबूतर मैं? सीरियस रणबीर? मैं शब्दों को क्यों पकड़ रहे हो? फीलिंग्स को समझो, इमोशंस को। कबूतर? तुम पागल हो क्या? तुम ढंग के शब्द तुम इस्तेमाल करती हो, ढंग के यूज करो ना। कबूतर हूं मैं, पक 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 कबूतर लिखता हूं मैंने। हां मैं उल्लू हो क्यों ना? इम्पॉसिबल हो, मुझसे तो बात ही मत करो तुम रणबीर। मैं इम्पॉसिबल हूं? हाँ। मैं इम्पॉसिबल हूं? हां। और तुम क्या? तुम इसलिए बोल रहे एक और में सर, एक और हो जाए ना, मत बोलना प्लीज। लास्ट ठीक है, छोटा सा। ओके, इसके बाद हम सोने जाएंगे। पता है एक बात बोल, आज ना मैं आज बहुत खुश हूँ यार। रियली हैप्पी। क्या है कि गेस्ट को खाना वक्त पे मिला, खाना अच्छा लगा उनको, बड़ा लजीज लगा। यू नो, उंगलियां चाट रहे थे। और जब खाना वक्त पे मिलता है ना, तब उसकी कदर होती है। यू नो, हंग्री मैन एंग्री मैन, ऑलवेज रिमेंबर। एवरीबॉडी इज रियली हैप्पी एंड सो एम आई। एंड आई फील दैट ये सब कुछ हुआ प्राची की मौत की वजह से। तो सब कुछ हैंडल कर लिया अच्छी तरह। इसको प्राची डर के मारे कहते हो या प्यार से कहते हो? डर से। डर से लग ही रहा था। वैसे आप तीनों में से तो कोई ऐसा खौफनाक है नहीं। किस पे गई? किस पे? माँ पे। तो तुमने
अरे कम बोला कर। अरे क्वेश्चन क्या, टेबल लैंप सिर पे मार देती इसके, काम ही खत्म हो जाता है इसका। रणबीर, अगर तुम्हें पता चले ना कि शाना का मर्डर हो गया है, तो समझ जाना कि किसने मारा होगा। अरे मेरा नाम लगा रही है? अरे अब इल्जाम लग ही गया है ना, तो सचमुच एक दिन ना मैं तेरे को मार ही डालूं। खी करके हो गया हो तो चले। मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू, बाय गाइस। बाय। करनी बात। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो उल्टा मुझ पे तरस आना चाहिए। मेरे साथ क्या हो गया ये? तरस? हाँ, तरस मेरी सिचुएशन को देख के। और वैसे भी प्राची, हम दोनों एक ही साइड पे है ना। तुम तो मेरी साइड पे और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम कब मेरे बॉयफ्रेंड बने? यार तुम ना मुझे यार मत बुलाओ। ओके ओके, मैं तुम्हें यार नहीं बोलूंगा। तुम मुझे जो बोलोगी मैं तुम्हें वो बुलाऊंगा, ओके? बॉयफ्रेंड एक लड़का जो फ्रेंड होता है। तो दोस्त बोलो ना फिर। ओके यार, प्लीज गुस्सा मत हो। तुम्हें दोस्त बोलना है, मैं तुम्हें दोस्त बोलूंगा, ओके? जस्ट रणबीर, स्टॉप द कार। क्या हुआ यहाँ? गाड़ी रोको। यहाँ कहाँ रोकूं रणबीर, गाड़ी? स्टॉप। प्लीज देखो, अगर तुम नहीं मानी मैं जिद करता रहूंगा बच्चों की तरह, और तो मैं सामने आ जाऊंगा। तुम्हें सच में कथक आता है? हाँ आता है ना, ऑफ कोर्स। पर देखो इतना प्रोफेशनली नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, ओके? तो हम पहले करते हैं प्रणाम, ठीक है? ऐसे, सॉरी, ऐसे 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 ऐसे। मुझे ये पता है कि तुम्हें ना मेरी स्टूपिड हरकतें अच्छी लगती हैं, और हमें सिर्फ उन लोगों की स्टूपिड हरकतें अच्छी लगती हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, वरना स्टूपिड हरकतें तो बहुत स्टूपिड होती हैं। तुम ना स्टूपिड नहीं हो, तुम अनोइंग हो। अब हटो। अरे कहाँ जा रही? रिक्शा। प्राची, रिक्शा। ठीक है, घर है। एक सीन हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे मिस्टर मेहरा भाई, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम रणबीर और माया की शादी करने जा रहे हैं। रणबीर और माया की शादी? बोल क्या रहे हैं? वो इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हैं कि रणबीर और माया की शादी किस तरह हो सकती है। एग्जैक्टली। लेकिन ये कह रहे हैं कि रणबीर आएगा तो बताएगा कि कैसे हो रही और क्यों हो रही है। हाँ? अरे ये क्या बताएगा बीजी? मैं बताता हूँ ना, ये शादी वादी नहीं होगी यहाँ पर। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकती? रणबीर माया से प्यार करता है और शादी भी उसी से करेगा। प्यार मतलब? हाँ एग्जैक्टली। मैं भी तो कब से वही समझा रही हूँ लोगों को, लेकिन ये लोग हैं कि सुन ही नहीं रहे। बंद कीजिए। बोलेंगे और बताएंगे भी क्यों बोल रहे हैं। जब एंगेजमेंट होने वाली थी तो दामाद जी वहाँ आए, उन्होंने सबके सामने मेरी बेटी को शादी के लिए प्रपोज किया। प्रपोज? अब आप ही बताइए, अगर कोई लड़का किसी लड़की को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर दे तो वो लड़की किसी और से शादी कर सकती है क्या? भाई पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि रणबीर माया से ही प्यार करता है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। ओए क्या कर रहे हैं? गोली हर पार मुझे लग जाएगी, दूर जा। गन नीचे, गन नीचे। चलो ऑफिस, चलो। चिपक क्या रहा है? अरे प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए चौबे जी, हमारा जो पुत्र है ना आपकी पुत्री से प्यार नहीं करता। उन दोनों के बीच में कोई चक्कर नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके आप घनचक्कर की तरह दोनों का मैच दो कॉलम मत बनाइए आप प्लीज। अरे यार शक्ति सु एक ही जगह अटकी हुई है। प्यार नहीं करता, शादी नहीं होगी। दामाद जी आपने घर में कुछ बताया नहीं था क्या? कम से कम प्रपोज करने से पहले घर वालों को बताना तो चाहिए था। रणबीर और माया एक दूसरे से प्यार करते हैं और रणबीर तो पागलों की तरह माया से प्यार करता है। और जब माया की एंगेजमेंट होने वाली थी तो रणबीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और सबके सामने माया को प्रपोज कर दिया। प्रपोज? हिमाकत तो देखो इसकी। और हमेशा ना झूठे वादे करेगा, सच कभी नहीं बोलेगा। सामने कोई भी हो उसको भाई हो और बहनों बोलेगा, और चेहरे पे ना हमेशा एक झूठी स्माइल रहेगी। और अगर उसने माया को कुछ भी कहा ना, कभी भी कहा ना, तो वो चौबे उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। सामने सबके दामाद जी बोलेगा, लेकिन घर जमाई बना के ना उसको अपने इशारों पे नचाएगा। बेचारा रणबीर, उसकी तो लाइफ बर्बाद होने वाली है। नहीं, ये तो सुनने में इतना बुरा लग रहा है। तो रणबीर के साथ नहीं, हमें ना कैसे भी करके शादी रोकनी होगी। रोको भी रोको, वीडियो रोको। कमाल का परफॉर्मेंस दिया, क्या नाटक देखिए सबने वीडियो।
देखिए वीडियो में आपके बेटे ने साफ साफ बोला है कि वो हमारी बेटी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा वीडियो? हम कह रहे हैं कि हमारे पुत्र की तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं हो सकती, कुछ नहीं उनके बीच। आप समझ नहीं रहे हो? आपको वीडियो गेम खेलनी है ना, निकलो निकलो यहाँ से, घर पे जाके वीडियो गेम खेली जाएगी, निकल यार। शाबाश, वो ये हुई ना पंजाबियों वाली गल, सुन लिया आपने? लेकिन जेल में लोग क्या कहेंगे? कहाँ तो आपकी फैमिली चली थी चौबे जी की बेटी से शादी करने, और कहाँ अब आपकी फैमिली के बारात जाएगी जेल में। यही चाहते हैं ना आप? फैसला आपके हाथ में है। सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, ये तो बस यूं ही आदत सी हो गई है, बात बात में निकल आती है। तो सगाई अब 3 दिन बाद है और तैयारियां शुरू करते हैं। संधि जी, समधन जी और मिस्टर मेहरा, बधाई हो, रणबीर कोहली शादी करने जा रहा है माया से। और अभिषेक जी तो सोचो। अरे बीजी, ये जिस माया जाल में फंसा हुआ है ना, उससे मैं इसे बाहर निकलूंगा। उस चौबे ने अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज करके ये शादी का रिश्ता जोड़ा है ना, तो मैं उससे बड़ा इन्फ्लुएंस यूज करके शादी का रिश्ता तोड़वाऊंगा। प्लीज डोंट वरी, रिलैक्स। प्राची, सॉरी, सब में मैं वो फाइल लेना भूल गया। थैंक यू, इतने रात को तुम ये फाइल लेकर आई। ये फाइल बहुत जरूरी है मेरे बिजनेस मीटिंग के लिए। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। अरे स्टॉप गेटिंग नर्वस, कोई शादी वादी नहीं होगी। ऑलराइट, कैन यू गो इनटू प्राची? ऑफ कोर्स। लिटिल चैम्प्स में, और मुझे उसके बाद कनाडा भी तो जाना है। ओए, सारे गमापा लिटिल चैम्प्स? हाँ, सारे गमापा लिटिल चैम्प्स एक नया शो आ रहा है CTV पर, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे 29 फरवरी से। तो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें जो सिलेक्ट हुए, टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड सिंगर्स। मुझे भी कुछ बच्चे सिलेक्ट करने अपने नए एल्बम के लिए। एनीवेज, वो काम की बात है, उसे हम बाद में देख लेंगे। मुद्दे की बात यह है कि हमें रणबीर को इस सबसे बाहर निकालने में कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो ना, बेचारी रिया आई थी अपने काम के लिए, रिया हमारी बातें सुनकर बेचारी परेशान होकर चली गई। परेशान तो होगी, प्यार करती है रणबीर से। अब उसे अपने पहले प्यार को खोने का डर लगने लगा है। Don't worry, it'll all be fine. हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तुम एक काम करो, तुम माया को फोन करके बोलो कि तुम उससे मिलना चाहती हो, और उसे मिलकर तुम बता दो कि शी कैन नॉट गेट मैरिड टू रणबीर। यू नो, तुम्हारे भी मन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके भी मन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, जाने से पहले पल्लवी को मिलकर जाना और उसे विश्वास दिलाओ कि तुम रणबीर को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लोगे। गेट हर ऑन योर साइड, बिकॉज़ आई थिंक शी लाइक्स। रियली? ऑफ कोर्स। अब जल्दी से माया को कॉल लगाओ, उसे बोलो कि तुम्हें कल मिले। वो जो दामाद जी हैं उन पर नजर रखवाना शुरू करो। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ पता लगना चाहिए। समझ गए? ठीक है। वादा करते, मैं नाव बन के तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। I promise. Thank you. अपना ख्याल रखना। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। याद रखना उस बात को, तेरे डैडी की वो जान थी और उनके बिना एक निवाला तक नहीं खाते थे वो। लेकिन आज हमारे इस घर में कोई भी उन्हें याद नहीं करता। वो कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता है, उनका नामो निशान तक गायब हो चुका है इस घर से। इसीलिए समझा रही हूँ तुझे कि ये ऊट पटांग बातें अपने दिमाग से निकाल दे। और हाँ, अगर हो सके ना तो जाके रणवीर को बोल, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। अगर इस शादी को रोकने की किसी ने भी कोशिश की ना, तो तेरे डैडी उसे नहीं छोड़ेंगे। काम कर, तू रेस्ट कर। चल चल, तू रेस्ट कर, मैं आती हूँ। आप हंस क्यों रहे हो? प्यार का पहला साइड इफेक्ट। अरे अपने से ज्यादा दूसरे के लिए सोचना, उसकी ज्यादा चिंता करना। प्राची को प्यार हो गया है। ये इश्क वाला लव।
चाची। लेकिन ऐसी कैसी लव स्टोरी जिसमें कोई विलेन ही नहीं है? अब विलेन तो है मगर लेडी विलेन है। पर जहाँ तक मैं रिया को जानती हूँ वो प्राची की लव स्टोरी में अड़चन जरूर डालेगी। हुक और बाय क्रुक। आई थिंक इस वक्त वो बहुत डरी हुई होगी अपने डैड की वजह से, या फिर उसके डैड ने उसे धमकाया भी होगा कि तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। शी मस्ट बी स्कैर्ड, बट मेक हर अंडरस्टैंड कि वो ये शादी नहीं कर सकती, नॉट एट एनी कॉस्ट। आस्क हर टू बैक ऑफ। और अगर वो फिर भी मना करती है तो तुम उसे याद दिलाओ कि वो अगर वो मना करेगी तो तुम्हें अपने सारे पैसे वापस चाहिए उससे। ओके, थैंक यू, बाय। उम्र छोटी होती है तो हर प्रॉब्लम बड़ी लगती है। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और रिया इतनी परेशान हो रही है कि वेल अब नहीं होगी। एंड कौन है माया? Who is she? कोई नहीं है। और रणबीर इज अ गुड बॉय, ही इज स्मार्ट एंड प्लीज उसके जाल में तो मैं नहीं फंसने दूंगी। सो डोंट वरी, रिलैक्स एंड गो टू स्लीप। मैं हूं ना। रणबीर, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि मैं समझ गई हूं रणबीर को पसंद करती है। सिर्फ पसंद या प्यार? ओह, तो ये प्यार वन साइडेड नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये रिया बहुत ही अलग बातें कर रही है आजकल? सयानी हो गई है, समझदार हो गई बेटा, तेरी हेल्प करना चाहती है। आपने भी रिया की बात मान ली। आपको लगता है वो प्रॉब्लम से निकाल पाएगी? वो बेचारी खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं पाती। और वैसे भी चीफ है ना, चीफ ने बोला था कि ही विल हेल्प मी एंड आई ट्रस्ट हिम। बात तो ठीक कह रहा है तू। अभी ने बोला था कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। ऐसा कर, तू ना मुझे कमरे में छोड़ के आ। तेरी वजह से सोई नहीं हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे बहुत। I'm so sorry। एक काम करता हूँ, मैं ना आपको बहुत ही प्यारी सी लोरी सुनाऊंगा, आप ऐसे सो जाओगे, ऐसे। चल। साथ कौन दे रहा है इस सब में? क्योंकि आई एम डेफिनेटली श्योर कि माया ऐसा क्यों करेगी। उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं रणबीर से। कोई है जो रणबीर का बुरा चाहता है, जो चाहता है कि उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आए, प्रॉब्लम्स आए, और जो भी है ना बहुत ही घटिया इंसान है। मैं रात भर सो नहीं, पता है मैं सोच रही हूँ कि इन केस रणबीर को माया से शादी करनी पड़ती है तो बेचारे के साथ कितना गलत होगा। आई मीन, एक तो उसके ऊपर वो झूठा केस है और लोगों को लगेगा कि रणबीर ने सच में ऐसा किया था, इसीलिए वो सब छुपाने के लिए माया से शादी करके उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो हो सकता है कि माया भी बातों बातों में बोल दे कि उसने तो उसे जानबूझ के फंसाया था। मतलब जब वो ऐसा बोल देगी तो हम उसका सबूत बना लेंगे। वाओ, दिस इज सो गुड, मतलब ब्रिलियंट। आप जीनियस हो। मुझे लग रहा है हम ये कर सकते हैं। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, आइडिया तो और। कल वो आप पिक्चर देख रही थी, वहीं से मिला ना आपको ये आइडिया? लेकिन माया ने अगर कन्फेस नहीं किया, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा तो कैसे नहीं बोलेगी? क्योंकि तू होगी ना वहाँ पे माया के सामने। अरे नहीं, पर्दे के पीछे जब ये सब चल रहा होगा ना। गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो केस था वो फेक था। क्या पता शायद ये भी बोल दे कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। कोई है जो ये सब करा रहा था, मतलब उसके पार्टनर का नाम। जैसे उसने अपने पार्टनर का नाम बोला, समझो हमारा काम हो गया। उसे हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें ना बस एक ही काम करना है, उसका कॉन्फिडेंस जीतना, उसे कॉन्फिडेंस में लेना है। मतलब उसे भरोसा दिलाना है कि जो भी तुम कह रहे हो वो जेन्युइनली कह रहे हो, सच में कह रहे हो। और तुम ये भी बोल दो कि देखो माया, तुम और मैं एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, और शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए, है ना? तो हम दोनों एक दूसरे को अपनी सीक्रेट्स बता देते हैं। तुम भी अपना सीक्रेट बताना, कुछ बना के बता देना, और वो भी बोलेगी। उसका सीक्रेट क्या ही होगा, सबसे बड़ा सीक्रेट तो यही होगा ना कि उसने तुम्हारे साथ जो किया है वो गलत किया है, झूठ किया है, जो भी है। तो बस क्या कुछ बात करनी। हम क्या बात करेंगे? हमारी फैमिली तो ऑलरेडी बात कर रही है ना। हाँ हो रही है, लेकिन बात करने का मन नहीं कर रहा इतना सारे। बात को आगे कैसे बढ़ाऊं? देखो, ये क्या कर रहे हो? देखो माया, हमारी शादी होने वाली है, और शादीशुदा लोगों के बीच में एक चीज होना बहुत जरूरी है, और वो है ट्रस्ट। आई थिंक हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। आई थिंक स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर। सो
ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ, हम वहां पे बात करते हैं। कम। पर हम कहाँ जा रहे हैं? अभी बताता हूँ, कम। कहाँ गए, आए क्यों नहीं ये लोग? आगे। कैमरा। तुम यहाँ पे क्यों लाए हो मुझे? मैं बताता हूँ, कम 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 कम, इट्स ओके। आई थिंक दिस परफेक्ट। तो भी डाला वो, क्यों डाला? मतलब उसकी जरूरत नहीं थी, हमें तो वैसे ही साथ में रहना ही था। पर जो हो गया सो हो गया, दैट डजंट मैटर। मैं बस चाहता हूँ लोगों को ये पता चले कि मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, नॉट बिकॉज कि तुमने मुझ पर मोलेस्टेशन का केस डाला और अब मुझे उसको ठीक करने के लिए करना पड़ रहा है। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्यों वैसे क्यों किया तुमने मुझ पर मोलेस्टेशन का केस? क्या जरूरत थी? अच्छा चलो ठीक है, मुझे मत बताओ, लोगों को बताओ। लोग गलत बोलेंगे ना हमारे बारे में, फिर उनको लगेगा कि हम बस एक समझौते के लिए साथ हैं, जो कि हम नहीं है। राइट? मैंने वो हाँ लड़की ये कब हुआ? ओह माय गॉड, रिया विल बी बैक। हाँ अब रिया, हाय हाय गर्ल्स। रिया ये सच है क्या? क्या? वो यही कि अब कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का, सबसे हॉट लड़का शादी कर रहा है, और वो भी माया जैसी वियर्ड लड़की से। तुम्हें किसने बताया? वो रोशन। ये सब झूठ मतलब ओह, पर मुझे तो रोशन ने नहीं बताया, मुझे तो मयूरी से ये बात पता चली। पर मयूरी सच बोल रही है या झूठ? वो झूठ बोल रही है, सब लोग झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों ये रूमर्स फैलाना बंद करो। दैट तुम्हें रणबीर चाहिए, तुम्हें रणबीर पसंद है, रणबीर तुझे चाहिए, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, रणबीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, स्टेटस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, मतलब तुम्हारा और रणबीर का स्टेटस मैच भी करता है, एंड यू लुक गुड टुगेदर। और वो माया, आई मीन enough, it's okay। See, हमें माया जैसी लड़की को ना उसके बारे में बात करके इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ओके? ये कहाँ जा रही? तुम दोनों यही रुको, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बैटरी डेड। कम ऑन प्राची, बैटरी डेड कैसे हो सकती है तुम्हारी? तुम करो ना, तुम आर्यन को फोन करो। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। क्या? मैं अपना फोन गाड़ी में भूल गया। I'm so sorry। उन गाड़ी में कौन भूलता है? सॉरी। अब बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर जाना तो ठीक है, अगर 10 मिनट में बाहर नहीं निकले ना, पूरा कॉलेज बंद हो जाएगा। और अगर कॉलेज बंद हो गया तो प्राची हमें यही रहना पड़ेगा। 10 मिनट में सब घर चले जाएंगे? मतलब हम यार रात भर यहीं पे, हम यहीं पे रहेंगे? एंड प्लीज डरो मत, तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम उनसे बोलो कि तुम रणबीर से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम उससे प्यार नहीं करती। एंड एज अ फादर आई नो ही विल अंडरस्टैंड, एंड आई नो वो तुम्हारी बात समझेंगे। और कोई बाप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बेटी की जबरदस्ती शादी करवा दे। सो इट विल बी ऑल फाइन। मैं नहीं बोल सकती कि मैं रणबीर से शादी नहीं कर सकती। तुम बोल सकती हो ऐसा। नहीं, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। व्हाट? माया से शादी मत करना। तुम तो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम मेरी शादी कभी माया से होने नहीं दोगी, तो एकदम से क्यों? कि मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती।
दरवाजा बंद है ना, ट्राई करते हैं। दरवाजा खोलो प्लीज, हेल्प, हम यहाँ फंस गए हैं, प्लीज हेल्प हेल्प। देख क्या रहे हो, तुम भी कुछ करो ना, प्लीज हेल्प, वी आर ट्रैप्ड हियर, हेलो। मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं और तुम और मैं अंदर। अरे दरवाजा खोलो, तुम नॉक करो ना, प्लीज हेल्प हेल्प। कोई है? योर होल फैमिली, तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेगा, और फिर तुम्हारी कॉलेज में कितनी बेइज्जती होगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? भगवान ने बोलने के लिए मुंह तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग भी दिया है। शादी में ना जरूर आना विद योर होल फैमिली। बाय। मैं रणवीर से प्यार करती हूँ। तो तू अभी इसीलिए इतनी हॉट है कि रणवीर माया से शादी करना चाहता है? पता तो मुझे शुरू से ही था कि तुम रणवीर से प्यार करती हो। वो प्राची की तरफ अट्रैक्ट हो गया था तो हमें लगा तुम मुझसे नफरत करती हो, पर यहाँ तो स्टोरी कुछ और ही है। यहाँ स्टोरी कोई चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे बस एक बड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अभी भी मैं रणवीर से ही प्यार करती हूँ, रणवीर उस प्राची से ही प्यार करता है। ये माया का एंगल है कि कुछ तीसरा ही एंगल आ गया। मैं माया को लेके आई थी जिससे रणवीर मेरे पास वापस आ जाए, कि वो माया रणवीर को प्राची से दूर कर दे, पर दूर करने की जगह वो तो मेरा रणवीर खुद लेके चाहती है। हम समझे नहीं। So basically बात हुई थी। तुम्हें याद है लोहड़ी पार्टी? उस रात मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक लड़की को जेलस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़की जो थी ना, मैं तुम्हें उसका नाम बता देता हूँ क्योंकि तुम बार बार पूछ रही थी ना। I don't want हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा रहे जो ना पता हो हमें। वो लड़की प्राची थी। ये क्या सुना मैंने? क्या सुना तूने? क्या सुना? कुछ नहीं सुना। तू तो सो रही थी, मुझे नींद आ रही। प्राची, तू ना झूठ मत बोल, सच बता मुझे। हाँ झूठ बोल रही, क्या कर लेगी? नींद आ रही है, तू भी सो जाना। बड़ी नींद आ रही थी ना तुझे? सोएगी तो तब ना, जब तुम मुझे सोने दूंगी। तू सच बता कि तेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी रणवीर के नाम पे? जल्दी बता। जब उसने बोला था, फील हुआ था? हाँ ऐसा हुआ तो था। मन में मत बोल, मैंने सुन लिया। क्या बोल? मन में कुछ नहीं बोला, मन में बोला कि मुझे नींद आ रही है, बहुत बकबक करी, सो जा। झूठी, तू झूठी, तू झूठी, तू झूठी। मत बता। मेरी दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये? मेरे पे ऊपर एक मोलेस्टेशन का केस चल रहा है, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्राची चल रही है। वेरी गुड। पर करूँ तो करूँ क्या? उसके बारे में सोचता हूँ ना तो ऐसे चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाती है। उसका नाम लेता भी हूँ ना, प्राची, इसमें दिल को ऐसे सुकून सा मिल जाता है। पर मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, अभी तक नहीं बताया उसको कि मैं उससे प्यार करता हूँ। कैसे बताऊँ? अब बता भी नहीं सकता, अब शादी होने वाली है। शादी के टाइम पे जाके बोल दूँ, हाय प्राची, आई लव यू। एक काम करते हैं, ये शादी की जगह मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ। चप्पल से मारेगी मेरे को, ना घटिया प्रपोज कोई कैसे कर सकता है? अरे सीधा जा और बोल दे उसे। ये तो मैं तेरे मुंह से सुनूंगी। चल ठीक है, हिंट देती हूँ तुझे। वो लड़की है जिससे तू प्यार करता है और वो भी तुझसे प्यार करती है, हाँ, जिससे तू शादी करना चाहता है। ये लड़की तुझे माया के केस से बचाएगी, तेरी हेल्प करना चाहती है। इनफैक्ट वो तेरी हेल्प कर रही है। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस माया के चक्कर से निकल, ताकि मैं इस लड़की की फैमिली से बात कर सकूं, तुम दोनों की बात। ठीक है? चल चल, अब शर्माना मत हो, मैं जा रही हूँ, फिर अकेले में शर्माते रहना। और दूध खत्म कर।
अरे मम्मी को कैसे पता चल गया? मेरे दिल में तो प्राची है, मम्मी के दिमाग में प्राची चल रही है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और मेरे को हो क्या रहा है? मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? इट्स ओके, कुछ नहीं होता। पता चल भी गया तो व्हाट्स द बिग डील? कितनी लंबी उम्र है इस लड़की की, इसी के बारे में सोच रहा था। I will come to your house tomorrow morning. Nice. कल सुबह आएगी, इतनी जल्दी तैयार होता हूँ। इतना हैंडसम लगूंगा ना, मतलब खुद ही प्रपोज कर देगी। क्या बीजी आपका ये सोना मुंडा गुंडा? That's not fair ना मम्मी जी, आपने तो इंसल्ट कर दी मेरे पति की। मैं जाता हूँ। मैं देख रही हूँ। घर पे कोई नहीं है। कौन है बीजी? माया के माँ प्यो। अरे हाँ? बीजी, आंखें बंद कर देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। आत्मा को शांति थे। और उसकी बीवी को तो बेचारी पता नहीं कैसे सीढ़ी से गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी और आज भी पागल खाने में भर्ती है। अब आप बोलेंगे विष्णु के साथ क्या हुआ? भाई विष्णु का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ गया, सुसाइड कर लिया बेचारे ने। और लोग कहते हैं उसका मर्डर हुआ। भाई ऐसे तो इल्ज़ाम मत लगाओ, साबित करो। ऐसे बिना सबूत के किसी ऊपर इल्ज़ाम लगाना ठीक थोड़ी है। हाँ जी बिल्कुल। अब इस पूरी कहानी का सारांश ये है कि जो विष्णु की फैमिली के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अरे बेटा तुम तो माया की फ्रेंड हो ना, शादी में जरूर आना और अपना ना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, तो मैं कार्ड घर पर भेज दूंगी। और हाँ, अकेले मत आना, अपनी फैमिली को साथ में लेकर आना। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है प्राची। यस, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तुमने रणबीर को कन्विंस किया था ना कि माया के यहाँ जाके उसका कन्फेशन लेने के लिए। क्यों बनाया ये स्टूपिड प्लान? एंड तुम्हारा स्टूपिड प्लान अब तुम्हें ही बैकफायर कर गया है। तुम्हारी वजह से हर बार रणबीर मुसीबत में पड़ जाता है। गलती नहीं है पल्लवी। उसके साथ गलत हुआ है लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है पल्लवी। तुम कम ऑन विक्रम, रिया इज एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सारी गलती प्राची की है। अगर प्राची का ये ग्रेट आइडिया नहीं होता ना कि रणबीर जाके वहां पर कन्फेशन करे, तो फिर ये सारी मुसीबत होती ही नहीं। तुम्हारी वजह से रणबीर वहां गया और इस पूरे चक्कर में फंस गया। तो जाने अनजाने जो कुछ भी हो, ये जो हुआ है प्राची की वजह से हुआ। तो उसे कोसने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। Exactly. बहुत सही बोल रही थी आप। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखो रिया, वैसे भी इट्स बेटर तुम घर पे जाओ, मैं सोचता हूँ क्या करना है। थैंक यू फॉर बीइंग विद माय सन। कहाँ हूँ मैं उसके साथ हूँ भी, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तुम बस उसके साथ रहो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। वी आर ऑल देयर विथ यू। हाँ, हम माया की शादी रणबीर से कभी नहीं होने देंगे। ट्रस्ट मी। कम ऑन, चीयर अप नाउ। ये गलती रणबीर की है। सारा इल्जाम लग जाता रणबीर पर। वो माया बिल्कुल सही लगती और रणबीर गलत। और फिर वो एंगेजमेंट वाला ड्रामा, कन्फेशन करवा दिया रणबीर से। फंस गया ना रणबीर। मम्मी जी, रिया तो सिर्फ वही कह रही है जो प्राची ने किया है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? सारी गलती तो उस प्राची की है ना। शी शुडंट हैव डन ऑल दिस। वो बेचारी तो कब से यही कोशिश में लगी हुई है कि रणबीर को कैसे बचाए, कैसे निकाले इन सब झंझट से। जब हम बड़े कुछ नहीं कर पा रहे तो वो बेचारी क्या करेगी बताइए? मैं सही सोच रही। मुझे समझ में आ रहा है कि पल्लवी के दिमाग में रणबीर और रिया को लेके क्या चल रहा है। माया, ये ले तेरा ड्रेस।
इतना कीमती नेकलेस तेरे पास कहाँ से आया? वो मुझे रणबीर ने दिया था हमारे डेट पे। मुझे पता है कि तेरे पापा बहुत समझदार हैं, इसीलिए तो उन्हें पता था कि तुम्हारे रिश्ते में कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसीलिए इस शादी के लिए वो अड़ गए थे। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनकी बेटी की खुशी किसमें है। माया, आई लाइक यू और मैं एक ही नेकलेस देखा, शादी के बाद तो ऐसे बहुत मिलेंगे। मेरी तो शादी नहीं, लॉटरी लग गई है। एक्चुअली नंबर लग गया है, अब बस कैश कराना बाकी है और ये शादी तो होकर रहेगी, कोई नहीं रोक सकता, ना रिया ना प्राची। और वैसे भी रिया रणबीर से प्यार करती है, रणबीर नहीं। लेकिन रणबीर तो प्राची से प्यार करता है। कोई नहीं, शादी के बाद रणबीर के दिल से, दिमाग से प्राची का नाम तक मिटा दूंगी मैं तुम्हें ऐसे कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। तुम चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। किसी को ऐसे जीने की उम्मीद देने के बाद ऐसे चले जाना उसको मारने के बराबर होता है। मैं नहीं देख सकता ऐसा। तुम मेरे साथ रहती हो ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं सेफ। तुम मेरे साथ रहोगी ना तो माया क्या, मैं किसी भी प्रॉब्लम से लड़ लूंगा, पूरी जिंदगी लड़ लूंगा। लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ रहो। तुमने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वादा किया था ना कि तुम मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगी। प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ो। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। I'm so sorry. I'm sorry, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। नो, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ लेके आई हो। प्लीज मेरी लाइफ से मत जाना, प्लीज। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं ये तुमसे मिलना, तुमसे बात करना, ये दोस्ती को कोई आंच नहीं आने दूंगा। ओके? अगर तुम्हारी शादी माया से होती है तब भी? मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगा। नहीं, सपोजिटली अगर इन केस हुई तो? सपोजिटली अगर शादी हो भी जाती है तो आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे बात करना, तुमसे मिलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होने दूंगा। पक्का? प्रॉमिस। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो तो मेरी किस्मत साथ दे नहीं रही है मेरा, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, माया का एक्सीडेंट करवा देते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। ना रहेंगी टांगे, ना होगी मेरे। चुप कर, कुछ भी बोलती है। एक काम करे, मैं शादी कर लेता हूँ, उसके बाद अगले दिन डिवोर्स ले लूँ तो चलेगा क्या? जो परिवार तुम्हारी शादी के लिए इतनी जबरदस्ती कर रहा है वो इतनी आसानी से तुम्हें शादी से बचने देगा? नहीं छोड़ेंगे वो लोग तुम्हें। तो क्या करूं, मुझे नहीं करनी शादी यार। मैं नहीं कर सकता शादी। इस उम्र में शादी कौन कर रहा है? एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया क्या, मैं तो कहती हूँ कि ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। What an idea! Mind blowing idea. मतलब ये आइडिया तो कभी फेल ही नहीं हो सकता। सच में आइडिया अच्छा लगा? टू गुड है? तू भी तो कुछ बोल। हाँ नहीं, आइडिया अच्छा है लेकिन थोड़ी कमी है। I don't think कोई कमी है, मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया। मैं तो कह रहा हूँ कि शादी तो दूर की बात है, एंगेजमेंट में बोल देते हैं ना। और वो जो उसके डाकू डैडी है, हाँ, वो भी बोल देंगे कि हमें तो ऐसा लड़का चाहिए नहीं अपनी लड़की के लिए, इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एग्जैक्टली, हाँ, वेरी गुड आइडिया। कौन से मूवी में भी देखा? आपने बचा लिया। अब माया की रणबीर से कभी शादी नहीं होगी। यस, मूवी भी अच्छी है, आइडिया भी अच्छा है। देखा था? मेरा खुद का है। बात तो तुम्हारी सही है, हम कुछ असली एनजीओ की औरतों को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और फिर लड़का हो या लड़की, जिंदगी तो किसी की भी खराब नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हमारा प्लान सक्सेस होने वाला है। गिव मी हाई फाइव। हम लोग ना एंगेजमेंट वाले दिन ही ये सब कर लेते हैं, है ना? डन।
टीम बढ़ती जा रही है और टेंशन छोटी होती जा रही है। अरे आप वो फोन। अरे हाँ हाँ अभी इतना टाइम क्यों लगा रहा है? कितनी बार फोन करूं? सॉरी आई एम लेट, ट्रैफिक। ये मिस्टर यादव है, he'll be handling our case. मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है, so don't worry. आप लोग परेशान मत होइए, मैंने पूरा केस स्टडी कर लिया है। केस आपके फेवर में है। मिस्टर चौबे को तो जेल जाना ही होगा। एक बार वो वीडियो दिखा दीजिए ना इन्हें। मैंने भी वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में ज्यादा ब्रीफ नहीं दे पाई। वो एक बार देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं भी ऑन करता हूँ। माया मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज लेट्स गेट मैरिड ना, तोड़ दो शादी। तुम पागल हो गए हो रणबीर? रणबीर क्या, मैं तो रणबीर कपूर की भी बन जाऊं, पर कोई कास्ट तो करे मुझे। अरे हमने कास्ट कर लिया है ना, तो अब देखना मुंबई वाले भी कर लेंगे। क्या हुआ हैंडसम, तुम तो कुछ ज्यादा ही डर गए। नहीं, एक्चुअली शादी जैसा शब्द जो है ना, वो जब भी मैं सुनता हूँ मेरा ना दिमाग खराब होने लग जाता है। तो मैं बहुत डरता हूँ इससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शादी एक्चुअली करूंगा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, किसी जगह पूजा वूजा करने लगूंगा। नहीं कर सकता मैं शादी वादी। बट अगर डिम्पल मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स से नहीं, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांगूं, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस। She likes it. Very good. कैसी लगी? नेचुरल एक्टर हो या फिर लड़कियों को ये लाइन बोलने में ज्यादा एक्सपर्ट हो? नहीं, मैं एक्चुअली लड़कियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता नहीं हूँ, बट तुम्हारे साथ आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आई थिंक हमारी शादी होने वाली है ना, तो कंफर्टेबल होना जरूरी भी तो है। हमारी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। डिम्पल को ले जाना, मतलब तैयारी करनी है ना, टाइम बहुत कम है। फेक नाटक जो करना है। जाओ 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 जाओ, ले जाओ। चल डिम्पल, चलो चलो हाँ, चलो। जाओ जाओ अंदर जाओ, मैं चाय बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। अरे प्राची, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी तो जाना चाहिए डिम्पल के पास, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अरे डिम्पल, कैसे देख रही थी मुझे? कितनी क्यूट लग रही है। तुम कितनी क्यूट लग रही है करते हुए। तो देखो, ये तो तुम जेलस वेलस मत हुआ करो, तुम बहुत प्यारी लगती हो यार। ये तुम ये एक तो मुझे यार मत बुलाया करो। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी। हाँ, फिर कभी। कितनी प्यारी लग रही है। जब तुम चुप रहती हो ना, तुम और अच्छी लगती हो। कम से कम पूरा ध्यान ना तुम्हारी खूबसूरती पे जाता है, वरना तो लड़ाई में चला जाता है पूरा ध्यान। सो क्यूट। सॉरी चाय। थैंक यू। वैसे जब वो बोलती है ना, तब और भी अच्छी लगती है। तुमने सब सुन लिया ना? देखो प्लीज प्राची को मत बताना, उसको पता चलेगा तो वो बैंड बजा देगी। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ठीक है, प्रॉमिस नहीं बताऊंगी, पर तुम जरूर बोल देना एक दिन। कैसे बोलूं? तुम्हें तो पता है ना अपनी बहन का। हाँ, वो मेरी बोती बंद कर देगी, उसको बोल दिया तो ऐसे घूस पड़ेगी मुंह पे। फोटो खींचनी है ना, तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ, है ना? और तुमसे पूछा था मैंने कैसी लग रही है। तुमने पहनाई है ना इसको साड़ी, बहुत अच्छी लग रही है। सो गुड। चल हम चलते हैं, कुछ पर्दा वर्दा या चादर ले आते। बैकड्रॉप चाहिए ना, स्टूडियो वाला फील। चाय पियो। चीयर्स। थैंक्स। तुम्हें लगता है माया तुम्हें छोड़ देगी? हाँ, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू। तुम जितनी अच्छी एक्टिंग करोगी मेरी बीवी बनने की, उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि वो मुझे छोड़ दे। मैं उसकी जगह होती तो मैं तो नहीं छोड़ती। शादीशुदा है तो क्या हुआ, लड़का तो हैंडसम है ना। चॉकलेटी हैंडसम, और मुझे चॉकलेट खाना तो बहुत पसंद है। मुझे भी। ठीक है। अरे टीका चाहिए ना, शादी है। टीका कुछ ले आना। हाँ, एक सेकंड। ये ले टीका।
अरे बस बस, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है ये, अभी अभी जस्ट शादी हुई है, लिहाज रखना चाहिए। ठीक है, मिल गई ये फोटो। अरे और खींचो ना, एक और पोज है मेरे बस, पास। नहीं हो गया, सबूत के लिए इतना काफी है। देखो, अच्छा वो सब छोड़ो, एंगेजमेंट की क्या कहानी सुनाएंगे, कुछ सोचना पड़ेगा ना। चलो सब मिलके सोचते हैं। और कुछ काम है तो बताइए। चौबे जो है मेरा चेला है, थोड़े ही समय में वो बहुत आगे निकल गए। पार्टी हाई कमांड की भी काफी होप है उससे, और इलेक्शन भी आ रहे हैं। और हाँ, ठीक से अगर मैसेज दे देते तो इन लोगों को इतनी दूर नहीं आना पड़ता ना। खामखा टाइम बर्बाद कर दिया। देखिए, और कोई सेवा करने का मौका है तो आप बता दीजिएगा। जय हिंद। हाँ, और एक बात आलिया जी, चौबे जी ये जो शादी करवा रहे हैं, ये शादी हो जाने दीजिए। शादी रुकवा के आप अपनी मुश्किलें मत बढ़वाइए। जी, थैंक यू सर। बाय। दिल पे तरस आ रहा है, पागल कहीं हो न जाए, वो भी मैं सुनने लगा हूँ जो तुम कभी कह ना पाए। ये सुबह फिर आएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम सो जाना। तुम भी टाइम से सो जाना। से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। क्या आंखों से घर तक छोड़कर आएगी उसको? बकवास मत कर शाना। अरे मैंने देखा, अभी देखा मैंने। तू ना वही देखती है जो तुझे देखना होता है। अच्छा मैं क्या देखती हूँ बताना जरा, मुझे क्या देखना चाहती हूँ? नहीं बताना, मुझे नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? सर दर्द कर रहा है। हाँ हाँ, अब तो सिर दर्द करेगा। तू पकड़ी जो गई है प्राची, लोग रंगे हाथों पकड़े जाते, पर तू रंगी आंखों पकड़ी गई है। मैं जा रही हूँ अंदर। अरे प्राची, डिम्पल ना बिल्कुल सही कह रही थी कि प्राची को जल्दी रियलाइज हो जाएगा। ये बन गई मेरे रणबीर प्राची की जोड़ी। रणबीर बहुत घबराहट महसूस हो रही है, जैसे लग रहा है जैसे मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। कैसे सपने? बहू पे राज करने के। विक्रम प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा पल्लवी, सब्र करो। और हाँ, तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। तो भाई आई होप ये रात बस किसी तरह यहीं थम जाए, सुबह हो ही नहीं। विक्रम, सुबह होते ही हमें सगाई की तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी, और फिर रणबीर उस माया के साथ शादी। किसी को लाने भेजूं? अरे पुलिस की बात नहीं कर रहा, कार वार भेजूं आपके लिए? अरे ड्राइवर बाइज्जत आप सबको बैठा कर यहाँ ले आएगा। तैयार है, मतलब सब निकल रहे थे, आपका फोन आ गया तो थोड़ा रुक गए, अभी निकल रहे। चलो भाई, अब तो फोन भी कर दिया उसने, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना वो भेज रहा है किसी आदमी को हमें उठाने के लिए। ये मिल्क शेक? इस घर में और कौन है जो मिल्क शेक पीता है? रिया के लिए। अब गिव इट टू मी, मैं ले जाती हूँ। क्या हुआ? मैं तू क्रेजी है, पागल है तू। देख भाई, सैड आदमी को ना सब मैड ही दिखते हैं। ये जो तू अपनी साइकोलॉजी यूज कर रहा ना मेरे ऊपर, ये मत कर। ये मेरे पे नहीं चलती है यार, ये लड़कियों पर ट्राई करा कर। सैड मैड तेरे पे अब कोई भी दवा असर नहीं करेगी। आई फील बैड फॉर यू यार ब्रो। ये गलत फहमी के मॉल इसलिए क्योंकि शॉप छोटी होती है और मॉल बड़े होते हैं, और तेरी गलत फहमी बहुत बड़ी हो रही है, पता है मुझे। नहीं हो रही मेरी एंगेजमेंट। क्या? आई एम नॉट सैड, आई एम सेफ। आई नो, मैंने पेरेंट्स के सामने भी नहीं बोला क्योंकि वो ओवर रिएक्ट करते हैं। मैं नहीं करूँगा ना, मेरे को तो बता दे। अरे बोल प्लीज। तो एक्चुअली वी हैव अ प्लान। स्वागत की आरती है, बाकी कुछ नहीं। सुना है कुर्बानी से पहले ना बकरे की भी आरती उतारते हैं। प्राची अभी तक नहीं आई, टाइम पे नहीं आई तो कुर्बानी तो हो ही जाएगी।
ऐसे कैसे ये लड़की कहीं जा सकती है? उसको पता है मैं आने वाली हूँ उसे लेने। शूटिंग की कोई बात तो नहीं की थी उसने? कहा नहीं डिम्पल, तुम ऐसे नहीं कर सकती, हम फंस जाएंगे। रणबीर की एंगेजमेंट फोन करके पूछती हूँ। जिसमें पेरेंट्स खुश, ये किस टाइप की शादी हुई मम्मी जी? ना लड़का खुश है ना पेरेंट्स। हाँ? सही बात, सही बात। एक तरह की और शादी होती है, चपरिया जोड़ शादी, जिसमें ना शादी बंदूक की नोक पे करवाते हैं। इतने बंदूक तो कोई नहीं दिख रही, पर इस तरह लग रहा है जैसे चारों तरफ से लोगों ने बंदूकें तान के रखी हो। मम्मी जी क्या करिए आप? इनकी भाषा में ये लव मैरिज है। चुप कर, बच्चा देख रहा है। नहीं अब कैरी ऑन। अरे समधी जी, अरे आइए ना, कुछ बैठ के बातचीत हो जाए। आइए आइए, अरे आइए ना, आइए आइए आइए। स्टेशन होगा। क्या हुआ? अब चौथी बार मुंह नहीं खोलूंगा। बोलो ना कुछ। देखो मैंने कन्फेस किया है कुछ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। दामाद जी, अरे यार कितनी बातें करते हैं आप माया से। भाई शादी के बाद पूरी उम्र पड़ी है बातें करने के लिए। अब चलिए, मुहूर्त हो चुका है। अरे चलो 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 बेटा। लो, मुहूर्त भी शुरू हो गया। ये प्राची डिम्पल को लेके आई क्यों नहीं अभी तक? ये क्या एंगेजमेंट के बाद आएगी क्या? हाँ? चुप करो तुम दोनों, ये कोई जगह है कि यहाँ झगड़ा करोगे? चुप चुपचाप सीधे खड़े रहो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? अरे उधर देखो ना, चारे कितने घबराए हुए हैं। मेरा दिल करता है कि उनको जाके बता दो कि हमारा प्लान क्या है। नहीं आंटी, ये गलती जरा भी नहीं करना, क्योंकि आप अगर उन्हें बता देंगे ना तो ये लोग खुशी से नाचने लगेंगे, और अगर नाचेंगे नहीं भी ना तो इनकी शक्ल पे खुशी साफ दिख जाएगी। चौबे जी को शक हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें साड़ी रहने दो। बात सही बोल। रिंग के पैसे लड़के वालों के यहाँ से ही आते हैं। आया बेटा, दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। रुक जाओ। पूछो रणबीर से, मेरे होते हुए किसी और से सगाई कैसे कर सकते हो रणबीर? ये डिम्पल की आवाज को क्या हो गया? और ये घूंघट में क्यों आ गई? नेवर माइंड, आ तो गई ना, पर मैं बिना इसे देखे नहीं बोल सकता कि ये मेरी बीवी है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं करी, रणबीर से पूछो। 6 महीने पहले किससे शादी की थी इसने? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। मेरी कौन सी शादी तुमसे? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता हूँ। पर बेटा तू रणबीर है, रोमियो नहीं है तू। अरे मैं कसम से नहीं जानता हूँ इस लड़की को। आई नो आई एम स्मार्ट, तुम भी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते ना। वहाँ क्या जरूरत है चलने की? मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। चुप। मुझे कैसे पता चलेगा तुम हो? मुझे लगा पता नहीं कोई आ गई। तुम्हारे आवाज में तो तुम चेंज करके बात कर रही थी ना। ऑब्वियसली चेंज करूंगी ना, पहचान लेता नहीं तो कोई। अरे तो मुझे इशारा तो कर देती कम से कम। और तुम्हें पता है ना, वैसे मेरी लाइफ के एक्सीडेंट कितना होता है मेरे साथ। अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ ना, अगले दिन मेरी शादी हो जाती है उसके साथ, और इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। बट डोंट वरी, जो हो गया सो हो गया। नाउ आई थिंक इट्स द टाइम बाहर चलते हैं और एक्टिंग करते हैं कि तुम मेरी बीवी हो। ओके? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। बाहर थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। जिस तरह चिल्ला चिल्ला के तुमने बोला है ना, मैं इसे जानता ही नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, और अभी बोलोगे मेरी बीवी है तो शक करेंगे। तुम मेरा जादू देखो, मैं ऐसे चलाऊंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, लेट्स गो। क्या ये सब हो क्या रहा है? हम लोग सगाई नहीं चाहते और ये रणबीर है कि किसी से शादी करके आया वो? ओए चुप कर, वो बेचारा कह तो रहा है कि वो उसको नहीं जानता। जान ले लो उसकी सब। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बस कोई लड़की आए और बोले कि ये मेरा पति है? हाउ इज इट पॉसिबल? टेल मी। अरे पल्लो, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सारी दुनिया मेरे बेटे रणबीर के पीछे पड़ी है। मेरा बेटा आगे और दुनिया पीछे। पहले वो मॉडर्न माया और अभी ये घूंघट वाली गाउठन। कौन है ये?
ये मेरा ही बेटा है ना। क्या मजाक कर रहे हो सबके सामने? तेनू इस वाले भी मजाक सूझ रही है? तो मेरी बेटी। बॉस बंद कर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ क्योंकि वो हरकतें ऐसी करता है ना, इसलिए। विक्रम स्टॉप इट। ओके। ये लड़की क्या नाम है तेरा? एक से जो भी उस लड़की का नाम है वो मेरे नाम से जुड़ गया। मिसेस कोहली। हाँ, मिसेस कोहली। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने पहले पहचाना नहीं उनको क्योंकि वो घूंघट में थी, लेकिन हमारी मुंह दिखाई हो गई। मेरी 6 महीने पहले इनसे शादी हो गई है। तू बेटा मेरा बच्चा, तू कितना डर गया है। कमरे में ले जाके इसने धमकाया ना तुझे? क्या 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 छुपाया इसने घूंघट के अंदर? हाँ, गन या बम या पूरा ह्यूमन बम तो नहीं है बेटा। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तू बेटा किसी प्रेशर में मत रहे मेरा बच्चा, तू प्रेशर में मत रहे। प्रेशर में नहीं हूँ मैं प्रेशर में। ये हमारा प्रेशर कम कर रही है, अंडरस्टैंड ना। अरे वाह, फोटो में चेहरे पे घूंघट डाल दिया, स्मार्ट मूव। सब लोग देखो, शादी हुई है हमारी। कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, कल्लू की दुकान से 2 फूलों की माला ली थी हमने और कुएं वाले माता जी के मंदिर में जाके शादी की थी, 7 फेरे लिए थे हमने। और ऐसी पवित्र शादी को आप अपमान नहीं रहे हो? पाप लाख से पाप। ओए घूंघट वाली, एक बात अब दिमाग में गार्ड बांध ले, चाहे मंदिर में माथा टेक के शादी की हो या गुरुद्वारे में मत्था टेक के, मैं नहीं मानता इस शादी। मैं भी नहीं। अरे मेरे पूज्य पिताजी, हो जाने दो ना ये शादी।